Namaskar, good morning, good evening, good afternoon from wherever you are and you're watching this show and the podcast. Welcome, heartiest welcome by Smriti Srivastav from Life Leaders Club. As the name says, I believe truly कि हर इंसान अपने आप में एक लीडर होता है. शुरुआत वहीं से होती है. लीडर हम खुद होते हैं और उसके बाद हमारी जर्नी आगे को बढ़ती है. इसी थॉट प्रोसेस को लेते हुए आज मेरे साथ एक और लीडर है जिनका नाम है संगीता मल्होत्रा और मैं उनसे प्यार से संगीता दीदी बुलाती हूँ. और वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है. अच्छा, हम न्यूमरोलॉजी में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूमरोलॉजी तो एक नई चीज है इनके लिए. इससे पहले संगीता दीदी एक टीचर हैं, एक क्लासिकल डांसर हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हैं. शी इज एन मोटिवेटर एंड इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल एंड दैट्स व्हाई दिस इज द ऐप प्लेटफॉर्म जहां पे इनको होना चाहिए. शी इज ट्रूली अ लीडर. और गाइडेंस जब अपने अंदर बहुत सारी आप हो जाते हो ना, देन इट कम्स आउट एंड इट स्प्रेड्स टू द वर्ल्ड. सो दैट्स द होल आइडिया. वेलकम संगीता जी टू द शो. और आप थैंक बताइए यू, अपने बारे में. नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार. तो इतनी सारी चीजें हैं आप ऑलरेडी जो कर रही हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो पहले आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया और इस फील्ड में आपकी एंट्री कैसे हुई. अ, वैसे मैं एक गवर्नमेंट टीचर थी और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब लॉकडाउन हुआ और बच्चे मुझसे थोड़ा दूर हुए तो मैंने वीआरएस ले लिया क्योंकि मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहती थी। फिर जब जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ करना है। और कुछ मेरी लाइफ में ऐसे चांस आया कि मैं काफी डिप्रेशन में थी। तो उस वक्त मुझे एक दिन रात में जब मैं सो रही थी, 3:30 बजे मेरी नींद खुली। मैंने सोचा ऐसे जनरली खुल गई होगी। मैं क्योंकि उस टाइम में ईश्वर को बहुत ज्यादा याद कर रही थी, 24 आवर्स में ईश्वर को याद कर रही थी और कह रही थी कि भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनसे एक शिकायत करी थी क्योंकि मैं उनको अपना पेरेंट्स मानती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स नहीं रहे तब से। फिर ऐसे दूसरे दिन हुआ कि मेरी आंख फिर से 3:30 बजे खुल गई। फिर मेरा तीसरे दिन भी मेरी आंख जब 3:30 बजे खुली तो मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है। मैं उठी, मैंने मेडिटेशन किया और फिर मैंने चैतन्य मिश्रा सर का उसी दिन एक एड चल रहा था 99 रुपीज का, मैंने वो ज्वाइन किया। वो उससे मुझे एक गाइडलाइन मिली कि नहीं, एक्चुअल में जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि मैं लोगों के न्यूमरोलॉजी के द्वारा मदद करने के लिए आई थी, क्योंकि मेरा एक सपना था। मैंने स्टार्टिंग से ही देखा था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पर एक बोझ सा डाल देते हैं कि नहीं, आपको ये करना ही करना है। जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, तो वास्तव में मैं क्लासिकल डांसर ही बनना चाहती थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एजुकेशन लाइन में जाऊँ, क्योंकि एजुकेशन लाइन एक बहुत ही सेफ लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए रहता है। वो अपना घर गृहस्थी भी चला लेती हैं और इस कारण मुझे एजुकेशन लाइन में जाना पड़ा, अपने डांस को छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद मैंने वो अपना सपना पूरा किया कि मैं उसमें मास्टर किया। तो मैं चाहती थी कि मेरा कोई भी बच्चा, इस दुनिया का कोई भी बच्चा अपने उस सपने से दूर ना हो, जो वो करना चाहे वो जरूर करे। तो वो देखते हुए मुझे न्यूमरोलॉजी में पता चला कि नहीं, हमको पता चल जाता है नंबरों के हिसाब से कि हम अपने बच्चों को कौन सी फील्ड दे सकते हैं। तो इस कारण भी एक था कि मैं न्यूमरोलॉजी में आ गई। बहुत ही नोबल थॉट है संगीता जी. एंड आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन के बाद आपने वो यूनिवर्स का इशारा समझा. कभी कभी तो लाइफ निकल जाती है और आप वो गाइडेंस नहीं समझ पाते. आपने बोला कि पेरेंट्स पुश करते हैं, तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे मैं खुद ही एक पेरेंट हूँ एक ग्रोइंग डॉटर की. तो क्या पेरेंट्स भी तो गाइड ही करते हैं बच्चों को? तो मतलब क्या वो गाइडेंस नहीं है? और उस टाइम पे जो बच्चे विद इन 10 और 12 इयर्स की एज होते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज राइट फॉर देम, है ना, वो नहीं जज कर सकते. तो उस टाइम पे क्या पेरेंट्स को उनको बोलना कि नहीं तुमको ये करना चाहिए या फिर ऐसे करो, तो क्या वो गलत है? क्योंकि सबको तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती ना. अब एज अ लेमैन मैं कैसे समझूंगी मुझे क्या करना चाहिए. नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कि मैं मानती हूँ कि हमें गाइड करना चाहिए, गाइड करना। और
एक आपको प्रेशर डालने में अंतर होता है ना। तो आप खुद भी जानते हैं एज ए पेरेंट्स, और चारों तरफ भी देखते होंगे, और मैं एज ए टीचर और पेरेंट्स दोनों जानती हूँ कि पेरेंट्स गाइड करते करते प्रेशर बना लेते हैं। और जो यूनिवर्स है या हमारे ईश्वर जिनको भी मानते हैं, वो हमें जब इस धरती पर भेजते हैं तो एक स्पेशल क्वालिटी के साथ भेजते हैं। यदि हम उस क्वालिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो 101% सक्सेस होते हैं। और यदि हम उस क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं और समाज को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए, या जो पेरेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेशर दे करके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, तो वो अपना तो लेते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते, जो आगे उनके फ्रस्ट्रेशन का भी कारण बनता है। वो जितना ऊपर जा सकते हैं, जितना अचीव कर सकते हैं अपने गोल को, वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी हमें अंकों के द्वारा, नंबर्स के द्वारा बताता है कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, गॉड ने उनको क्या ऐसा गिफ्ट दिया है कि जिस फील्ड में जाकर के वो ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, लता मंगेशकर का उदाहरण लीजिए। कि वो लता मंगेशकर इसलिए क्योंकि वो गायन के क्षेत्र में गए। यदि आप उनको किसी दूसरी फील्ड में डालते तो क्या वो लता मंगेशकर बन पाती? तो एक ये सोचने वाले प्रश्न है जो हमें समझना चाहिए। हमें केवल बच्चों को गाइड करना है कि आपको, आपके लिए ये सही है, बहुत अच्छी बात प्रेशर नहीं बोली। करना। हाँ, गाइड और प्रेशर, आई थिंक वो लाइन हम कहीं ना कहीं पे भूल जाते हैं कि कहाँ गाइडेंस कहाँ तक करनी है और कब आपका वो प्रेशर पॉइंट डेवलप हो रहा है, वो हम कहीं ना कहीं पे भूल जाते हैं। और एक और बहुत अच्छा टेक अवे मुझे इसमें से मिला है जो मेरे लिए है, एंड आई थिंक फॉर ऑल द पेरेंट्स एज वेल। हर बच्चे का कोई इनहेरेंट टैलेंट होता है, वो आपने सही बोला है, एक उम्र के बाद हमको वो दिखने ले जाता है, लग जाता है। आई थिंक हम सबको एज अ पेरेंट्स एक एफर्ट जरूर करना चाहिए कि हम फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में गाइडेंस सीख करें। हमें हर चीज नहीं आती, हमें बिल्कुल हर चीज नहीं आती, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि बच्चा किसी एक चीज में बेटर है, तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट कि आप प्रॉपर जगह जाकर के आप गाइडेंस लें, क्योंकि सबको सब कुछ आना संभव नहीं है, ये तो बिल्कुल है। और इसलिए गाइड्स होते हैं, इसलिए टीचर्स होते हैं, इसलिए मेंटर्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाट इट इज। करना तो हम सबको खुद ही है, लेकिन गाइड्स इसलिए बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं। और स्मृति, तुम तो जो तुम्हारी बच्ची छोटी है और तुम देखती होगी कंपटीशन, कैसा कंपटीशन है ना, कि बच्चे को 99 मार्क्स भी आने चाहिए, है ना। और इसके साथ उसको चेस भी खेलना आना चाहिए, वो अच्छा डांसर भी होना चाहिए, उसको स्विमिंग भी आना चाहिए। मतलब आप मॉर्निंग से उसको 6, 6:30 बजे बच्चे को उठा देते हैं और लास्ट तक आप उसको एक क्लासेस 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 करवाते जाते हैं। तो बच्चे के अंदर की जो क्वालिटी है, वो एक्चुअल जो कैसे आपको पता चलेगा ना कि गॉड ने उसको क्या गिफ्ट दे करके भेजा है, क्योंकि आप तो उसको सब कुछ करवा रहे हैं। तो नहीं, आप ठहरिए, शांत रहिए, पहले देखिए कि बच्चे की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उभर करके सामने आ रही है। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो उसके नंबर्स बताते हैं। आप जाइए किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, प्रोफेशनल हो, थोड़ा बहुत अच्छा काबिल भी होना चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे की पूरी लाइफ का एक सवाल होता है। तो वहां जाइए और गाइडेंस लीजिए, आपको निश्चित आपका बच्चा सबसे ऊंची वाली शिखर पर मिलेगा। वेरी नाइस। तो जो हमने गाइडेंस की बात की, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी गाइडेंस के पास जाएं। तो एज अ पेरेंट, क्योंकि बच्चे को उस एज में नहीं समझ में आता ऑब्वियसली, एंड मे बी आपकी फैमिली नहीं मानती इन सारी चीजों को, सो डज इट वर्क अगर सिर्फ मैं करना चाहूँ, या फिर देयर इज वन पर्सन इन द फैमिली जो जाए? ऐसे काम करता है क्या? क्या नंबर्स मेरे लिए और मेरे रिलेशंस के लिए भी काम करेंगे? बिल्कुल कैसे बिल्कुल। हेल्प करेंगे? देखिए, मैंने बहुत सारे ग्रेड देखी, बहुत सारे लोगों को मैंने नंबर से बताया है। तो पूरी फैमिली जब भी आते हैं तो एक फैमिली मेंबर आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने पूरी फैमिली के बारे में जानना चाहता है। और आप अगर पूरी फैमिली की लोशु ग्रेड या पत्रिका एस्ट्रोलॉजी में भी देखेंगे तो सबके नंबर्स मैच करते हुए दिखाई देंगे। ये ईश्वर का ही करिश्मा है जो आप समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे पेरेंट्स होते हैं, है ना, हम कहते हैं जीन्स आते हैं, तो जैसे हमारे पेरेंट्स के क्वालिटीज रहती हैं वो काफी हद तक बच्चों में जाती हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन था आपका कि क्या एक कोई भी फैमिली मेंबर बिलीव करता है लेकिन बाकी मेंबर्स नहीं कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड नहीं कर रहा है, वाइफ कर रही है। तो हम लोग की चूंकि लोशु ग्रिड हम लोग की बहुत मैच कर रही है, तो और हम एक साथ रहते हैं। मैं हमेशा मेरे कई वीडियोस भी देखे होंगे आपने, उसमें मैं बताती हूँ कि हमारी एनर्जी, सब कुछ एनर्जी का खेल है। अगर आप साइंस में जाएंगे तो बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं होता है। हमारे पूरे हमारा एक ऑरा है जो दूसरे को इफेक्ट करता है। हमारे फैमिली मेंबर को इफेक्ट करता है, हमारे फ्रेंड्स को इफेक्ट करता है, जिनके भी हम क्लोज रहते हैं वो सबको हमें इफेक्ट कर रहा होता है। तो जब हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो वहां तक जाती है ना, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। केवल अपने लिए तो नहीं करते, सामाजिक प्राणी है, पारिवारिक प्राणी है। तो जब हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं तो जब उन तक जाती है, तो आप ऐसा कैसे नहीं मान सकते हैं कि जब आप हमारी कोई रेमेडी अपनी फैमिली मेंबर के लिए करते होंगे, विश्वास के साथ करते होंगे, तो वो आपके जो फैमिली मेंबर है उस तक कैसे नहीं जाएगी, वो बिल्कुल जाती है। जैसे मैं बहुत कम पूजा पाठ करती थी, दिया लगाना, थोड़ी सी आरती कर ली, बस इतना था पूरी लाइफ तक, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं इस क्षेत्र में आगे, ऑकल्ट के क्षेत्र में आई, तो धीरे धीरे वो मेरा टाइम बढ़ता चला गया। वो आप अपने आप ही ऐसे होते चले जाते हैं। जब आप कभी इस फील्ड में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने अध्यात्म से जुड़ने लगते हैं। क्योंकि अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़ते, अगर आप ईश्वर से नहीं जुड़ते, तो आप न्यूमरोलॉजी में या इसकी किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते। लोगों को आप उनके बारे में भविष्य नहीं बता सकते या उनकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। तो वो पूजा करने से मेरा बेटा दिल्ली में रहता है और उसने एक दिन कॉल करके कहा, मम्मी मेरे को बहुत है ना जो सुकून सा महसूस हो रहा है अपने लाइफ में। तो मुझे समझ में आया कि जो मैं पूजा कर रही हूँ उससे शांति मेरे जितने भी करीब के लोग हैं वहां तक पहुंच रही है। मेरे रिलेशंस में भी वो परिवर्तन आता चला जा रहा है। तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि एक माँ होने के नाते, बहन होने के नाते, बेटी होने के नाते, आप अपने रिश्तों में किसी का भी हित चाहते हैं या किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल रेमेडीज करिए, उनके हित के बारे में सोचिए, आपकी दुआएं उन तक जरूर पहुंचेंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी ये। और मैं थोड़ा सा इसको जरा डिफरेंट ढंग से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं ज्यादातर यंगर जनरेशन को केटर करती हूँ, द एज ग्रुप बिटवीन 15 टू 30, 35 एंड 40। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर माय यंगस्टर्स। सिंपल सी फिजिक्स की चीज है। अगर ऊपर आप कोई चीज हिलाएंगे एंड इट्स वाइब्रेटिंग, उसकी वाइब्रेशंस नीचे तक पहुंचेंगी पहुंचेंगी। ऊपर के फ्लोर पे आपने डीजे चला रखा है तो नीचे आवाज आएगी ही नीचे आएगी, तक आएगा। ऐसा नहीं बिल्कुल होता कि बिल्कुल। नहीं आएगी। तो इट्स लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, तो ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट कहीं पे नहीं पहुंचेगा। दीज आर ऑल डिफरेंट वेज। आई मीन, आप भगवान कह लें, आप अपनी स्ट्रॉन्ग विल कह लें, आप न्यूमरोलॉजी कह लें, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन। जहां आपने अच्छा सोचना शुरू किया, उसकी वाइब्रेशंस पहुंचती ही हैं। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल्स। एक्सरे करवाते हैं हम हॉस्पिटल्स में, हम नहीं देख सकते, बिल्कुल हाँ। ह्यूमन आई से एक्सरे नहीं देख सकते, बट दैट डजंट नेगेट द फैक्ट कि एक्सरे नहीं होता, होता है ना। इट्स जस्ट दैट वी कांट व्यू इट, हम देख नहीं सकते। सो आई थिंक व्हाट दीदी यू आर ट्राइंग टू टेल इज अबाउट एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। तो अगर कोई भी इस पथ पे चलना चाहता है, गाइडेंस लेना चाहता है, तो आप प्लीज बढ़िए। ये मत सोचिए कि इसने किया उसने नहीं किया। आपकी इंटेंशंस प्योर है तो आपके लिए तो काम करेगा ही करेगा, आपके पूरे छोटे एनवायरनमेंट के लिए बहुत। काम करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति, आपका लाइफ में प्योर होना बहुत मायने रखता है। मतलब आप कुछ भी करिए, है ना, आप कोई भी फील्ड में चले जाइए, लेकिन यदि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। कुछ देर के लिए सक्सेस होंगे, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग तक सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करिए, ईश्वर आपके साथ एब्सोल्युटली। है। आई थिंक ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो जब से सृष्टि बनी है शायद तब से हैं, दे विल नॉट चेंज। लाइक ऐसे ऑलवेज क्या बोलते हैं, सांच को आंच नहीं, तो ट्रुथ
है तो है। उसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। सो इट्स देयर। आप कितनी बार भी अगर रॉन्ग रास्ते पे जाएंगे, लाइफ आपको वापस उसी ट्रैक पे लेके आएगी, क्योंकि आपको सही सीखना है। देयर इज नो अदर वे। बिल्कुल ब्रिलियंट बिल्कुल। है। आई थिंक न्यूमरोलॉजी की हम यहाँ बात कर रहे हैं दीदी, तो इसको कैसे एक दूसरे के नंबर्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, अगर मुझे ये जानना है कि मैं क्या मुझे ये रियली हेल्प करेगा? लेमैन, मुझे कुछ भी नहीं पता न्यूमरोलॉजी के बारे में। आई वांट टू नो कि मतलब मेरा हस्बैंड और मेरी डॉटर या मेरे रिलेटिव्स कैसे हैं, उनके नंबर्स मुझे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, मैं कैसे समझूं इस चीज को? जैसे कि हम, मैं और तुम मिले, या फिर और ऐसे न्यूमरोलॉजी मुझे कैसे हेल्प कर सकती है इस हेल्प चीज में? करेगा ना, कि जैसे हमें कोई भी ये तो हो गया कि हमारे फैमिली मेंबर्स तो इफेक्ट करते ही करते हैं, क्योंकि एक भाई बहन या फादर मदर और फैमिली के जितने भी बच्चे हैं, वो एक दूसरे से ईश्वर के द्वारा कनेक्ट करे गए हैं। लेकिन ये कनेक्शन तो है ही आपका। और आप देखते हैं आपके अगर दो या तीन भाई बहन है, तो आप देखेंगे किसी के साथ आपका बहुत अच्छा मैच हो जाता है ना। आपकी एनर्जी बहुत, आप उसके साथ मिलते ही आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी बहुत ज्यादा उसके साथ पटती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपके फैमिली में जिनके साथ आपको लगेगा कि नहीं, आप उसको उनको देख करके थोड़ा सा अंदर से आपको फील अच्छा नहीं होता, आप उनसे दूर जाने लगते हैं, जबकि उसका कोई ऐसा रीजन नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है। आप उनसे प्यार भी करते हैं, फिर भी आपको उनकी एनर्जी इफेक्ट करती है जो निगेटिव होती है। तो ये नंबर की एनर्जी है। यानी आप जैसे वन नंबर के यानी सूर्य के हैं, सूर्य वन नंबर का होता है न्यूमरोलॉजी में, और एक नंबर होता है शनि का होता है। तो हमारे पुरातन वैदिक काल से हम चला आ रहा है कि सूर्य और शनि आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे की दुश्मन है, एंटी है, एंटी नंबर है। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई नंबर है, वन नंबर और या एक नंबर है, तो जब वो आपस में पास में आएंगे, तो चाहे कितना भी प्यार करते होंगे, उनकी वाइब्रेशन एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, और वो नेचुरली एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। आप बाहर निकलते हैं, आपको रास्ते चलते कुछ लोग मिल जाते हैं, या आपके लाइफ की जर्नी में कुछ लोग मिल जाते हैं, वो आपकी दिल के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, इनसे हम पहले मिल चुके हैं। चाहे वो मुलाकात केवल हमारी 5 मिनट की हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इनको अपने दिल की सारी बातें बता सकते हैं, ये हमारे कोई अपने हैं। तो वो हमारी एनर्जी होती है, नंबर्स की एनर्जी होती है, जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर देती है। तो ये हमारी लाइफ में नंबरों का प्रभाव है, जो हमारे रिश्तों पर डाला जाता है, डलता है। जैसे कई आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ में, उनमें बहुत प्यार होता है, बहुत अच्छी उनकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि पूरा घर आपको पॉजिटिव सा लगेगा, है ना। आप जैसे घर के अंदर एंट्री करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, ये घर तो आकर कुछ सुकून सा आ रहा है, घर में कुछ है, कुछ बात तो है जहाँ हमें अच्छा लग रहा है। किसी के घर ऐसे होते हैं जहां हम जाते हैं तो हमें अंदर जाते ही बहुत निगेटिव एनर्जी सी आती है, या हमें वहां बैठकर बेचैनी सी महसूस होने लगती है। तो वहां के फैमिली मेंबर्स की एनर्जी है जो कि आपस में एंटी हो रही है। तो वो पूरा जो हमारा वातावरण है या हमारा ऑरा जो क्रिएट कर रहा है, वो हमारा एंटी होता चला जाएगा, मतलब नकारात्मक होता चला जाएगा। तो अगर बाई चांस ऐसे दो लोग साथ आ गए हैं जिनकी एनर्जीज या नंबर्स मैच नहीं करते, तो अब क्या करें? रेमेडीज होती हैं, किया जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है वाकई में? सॉल्यूशन है बिल्कुल कोई? बिल्कुल, उसकी रेमेडीज होती है। सॉल्यूशन तो देखिए, अगर ईश्वर ने मिलाया है आपको, तो उसका सॉल्यूशन दिया ही होगा। हमेशा साइंस में भी है कि आपके पहले आंसर्स होते हैं, फिर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पहले सॉल्यूशन आएगा, फिर आपका उसका कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अगर आपकी एक जोड़ी बना दिए, तो उसके सॉल्यूशन होते हैं, रेमेडीज हैं न्यूमरोलॉजी में, जिसको आप करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और कर्मा भी बहुत कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर। हमारी जो किस्मत है वो तो है ही, साथ में हमारे कर्मा, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो चाहे हमारे नंबर कुछ भी हो, और उसकी रेमेडीज भी ऐसी हैं, वो हमें पॉजिटिव कर देती हैं, और हमें बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से हमारे ऑरा को क्रिएट कर देती हैं। और जब हम खुद पॉजिटिव हो जाएंगे, तो चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास हो, उसको भी हम पॉजिटिव ही करेंगे ना।
इसलिए आप अपने कर्मों को सुधारते चले जाइए, आपके रिलेशन अपने आप ही सुधरते चले जाएंगे। अरे वाह, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब कर्मों की बात करी लिए तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। जहां पे भी हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं और फिर कर्म की बात करते हैं, तो व्हाट इज राइट, आई मीन कर्म प्रधान की किस्मत प्रधान, कहाँ जाए? ये बड़ा ही डिलेमा वाला चीज है जहाँ पे लोग टू वेज हो जाते हैं। कर्म करो सब ठीक हो जाएगा, दूसरे बोलेंगे कि नहीं, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू हैपन, ये तुम्हारे चार्ट्स बोलते हैं, तुम्हारे नंबर्स बोलते हैं। तो क्या है ये कर्म और किस्मत का मेल और या खेल? हमें क्या है कि हम बहुत कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। जैसे कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं ये मैंने किया था। हाँ। और जैसे खराब होता है तो कह देते हैं हमारी तो किस्मत खराब थी इसलिए ये खराब हो ब्लेम गया। गया ना, ऐसा इंसान कुछ को नहीं कुछ लेना नहीं अपने ऊपर। होता। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। हमारी जो किस्मत प्रारब्ध जो आप कहते हैं ना, हमारे प्रारब्ध कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे कर्म से स्टार्ट होते हैं। ईश्वर का एक नियम है कि हम जो देते हैं वही लेते हैं। और प्रकृति के साथ भी ये नेचर भी, हम नेचर को जैसा देंगे नेचर हमें वैसा लौटा देता है। सभी लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि हमने प्रकृति को बहुत खराब उसके साथ बिहेव किया तो आज हमारे साथ कर रही है। ऐसी कर्मास है। यदि हम अपने पूर्व जन्म में या हम अपने पास्ट में, अपनी लाइफ के भी पास्ट में, इसी लाइफ के पास्ट में अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो वो हमारे जुड़ते चले जाते हैं। प्रारब्ध तो जुड़ते ही है। प्रारब्ध यानी हमारी किस्मत हो गए। हम जो पिछले जन्म में कर्म करके आए थे वो ही हमारी किस्मत बन करके आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ईश्वर के पास कुछ एक है कि नहीं ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, इसको तो मैं बहुत अच्छी वाली किस्मत दूंगा, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसको मैं खराब दे देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कर्म हमारी किस्मत बन जाते हैं। जब हम अच्छा करते हैं तो हमारी किस्मत अच्छी होती चली जाती है। यदि हम कर्म खराब करते चले जाते हैं तो हमारी किस्मत खराब होती चली जाती है। यदि आपके साथ कुछ इस जन्म में खराब हो रहा है या गलत हो रहा है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म में पिछले गलती हुई होंगी जिसे हम आज कर रहे हैं, आज भुगत रहे हैं। तो कम से कम हम अपने इस बार के तो कर्म अच्छे कर लें ताकि अगले वाले जन्म जन्म में हमें अच्छी किस्मत मिले और हम अच्छी तरह रह सकें। लेकिन जनरली व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है। और अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलें तो कुछ नंबर्स के साथ व्यक्ति इस दुनिया में आता है जो कार्मिक नंबर कहलाते हैं। जैसे 13 नंबर है, 14 नंबर है, 16 नंबर है, 17 नंबर है, ये सारे कार्मिक नंबर होते हैं। जो ईश्वर हम गलतियां करते हैं, हमारे कार्मिक जो पहले के कर्म रहते हैं वो खराब होते हैं, जिसके कारण इस जन्म में आते हैं और फिर से हम इस सिचुएशन में आते हैं। उसमें कहा गया है फिर हम उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं जिसके कारण हम आगे वाली लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। और इसीलिए न्यूमरोलॉजी को बनाया गया है और सिखाया गया है और बताया जा रहा है ताकि आपके पास अगर कुछ ऐसे नंबर्स आ गए हैं आपकी किस्मत से, तो अब आपके पास फिर से वैसे की वैसे ही सिचुएशन आने वाली है जिन्हें आपको हैंडल करना है। और आप उन सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल करें, अपने कर्मों को सुधारें ताकि आपके आगे आने वाले कर्म अच्छे हो सके। बहुत इंटरेस्टिंग। आई थिंक मुझे जितना हिंदुज्म के बारे में समझ में आता है, इतने वास्ट टॉपिक्स हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। आई थिंक जितना इसमें जाते जाओ उतना कम पड़ता है, एंड दिस इज कंप्लीट स्टडी इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है? मतलब न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी आई कि एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी आई? और फैक्ट मतलब क्या माने हम, क्योंकि जब हिंदू के हिसाब से अगर जब बर्थ बनता है तो हमारी कुंडली बनती है, विच इज अ बर्थ चार्ट जिसको बोलते हैं। तो नंबर्स का प्ले कैसे आया बीच में, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? देखिए ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारी वैदिक ज्योतिषी है ना। और वैदिकी हमारा अंक शास्त्र है। एक्चुअल में सब हमारा भारत से ही
उत्पन्न हुआ है, हमारे वेदों से उत्पन्न हुआ। तो ये हम ये नहीं कह सकते, चाहे आप टैरो ले लो, कोई भी आप इसकी किसी भी प्रकार की हम जो भविष्यवाणी की शाखा की ब्रांच लेते हैं, तो वो सारी की सारी अलग अलग है, लेकिन एक ही चीज है जो एक रास्ता दिखाने का काम करती है हमको, कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, उसको हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, चाहे वो आपका न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, या आपका एस्ट्रोलॉजी हो। ये कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जो आपको बिल्कुल ऐसे घुमाया जाएगा और आपका जो रास्ता है बहुत स्मूथ हो जाएगा, फूल बिछ जाएंगे और आप चले जाएंगे। नहीं, आपकी लाइफ में जो घटना लिखी है वो जरूर होगी, आप उससे कभी नहीं बच सकते। बस जो गड्ढा आपका बहुत बड़ा आने वाला था वो एक छोटा हो जाएगा, और आपको पता है कि वो आने वाला है, तो आप पहले से उसके लिए तैयार हैं और उसको आप क्लियर कर लेंगे। और एस्ट्रोलॉजी ही मेन शाखा है, मुझे ऐसा मतलब मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने जितना एस्ट्रोलॉजी को समझा है कि हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वही इन सब की एक स्रोत होता है। कहीं से एक चीज उत्पन्न होती है तो वो स्रोत है, और एस्ट्रोलॉजी की ये शाखाएं बनती गई, और ये सारी शाखाएं अलग अलग रूप में सामने आई, जिनका एक ही मकसद है, रास्ता दिखाना, ताकि मनुष्य अपने बारे में बहुत अच्छी तरह जान सके और फिर उसके हिसाब से अपने लाइफ को स्मूथली जी सके। वेरी नाइस। आई थिंक लाइक अगर आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो तो आप हड्डियों के डॉक्टर, लेकिन सारे डॉक्टर्स अलग होते हैं। कोई रीढ़ की हड्डी का हाँ, होता है, कोई पैर की हड्डी का होता है, कोई कोई हाथ की हड्डी का होता है। दे डिफरेंट फील्ड, लेकिन सबका इंटेंशन ये है कि आपकी बॉडी को इंटैक्ट रखना और चलाते रहना। यदि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दीदी ये टॉपिक। एंड पर्सन जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूं कि वैसे तो बिल्कुल। आई एम एन आईटी प्रोफेशनल, और मेरे को 18-19 साल का ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और आई एम स्टिल वर्किंग इन द आईटी फील्ड। लेकिन एक मेरा इनहेरेंट था कि हमेशा से पढ़ाने का थोड़ा इंटरेस्ट था, एंड आई वाज अ लिटिल आउटवर्ड फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ। अभी इतने टाइम से बैठे 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 मुझे कुछ तो हो रहा था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, और आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। हालांकि नथिंग अगेंस्ट माई इंडस्ट्री, आई जस्ट लव इट। मुझे जितना ग्लोबल एक्सपोजर यहाँ से मिला है शायद कहीं और से नहीं मिलता। तो आई इसने मेरे बहुत कंट्रीब्यूट किया है मेरे को ग्लोबली कनेक्ट करने में लोगों से। बट समवेयर आई फेल्ट दैट आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, है ना। तो दैट्स वेयर, जब आई थिंक जो आपने बिल्कुल सही बोला, जब आप क्यों 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 करते हो, आपके लिए 3 दिन था, मुझे तो बहुत साल लगे क्यों क्यों करते करते। एंड सडनली इट हैपेंड, जैसे बोला ना कि जब आपका क्यों इतना स्ट्रांग हो जाता है तो देयर आर वेज कि आपको यूनिवर्स गाइड करता है। गाइड एंड करते हैं। सडनली संगीता दीदी का एक बार इंस्टा पे वो कोई वीडियो आया ऑन न्यूमरोलॉजी, एंड थॉट ओ माय गॉड, ये इन्होंने कब से शुरू किया। एंड दैट्स व्हेन आई कांटेक्टेड हर। और ये सिर्फ आई थिंक इस फेब्रवरी या मार्च की बात है। आई मीन इट्स ओनली बीन लाइक 6-7, 5-6 महीने हुए होंगे। 5 एंड आई महीने उतने ही हुए हैं, and I've started seeing the difference, as in I've started teaching actually, and that gives and I'm not even going in the monetary terms, मैं उस terms में बात ही नहीं करी, but I'm talking about the satisfaction that it gives to your soul जब आप वो करने लगते हो जो आप करना चाहते हो। So that's why guidance help। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो भी आप गाइडेंस दे रहे हो ना, वो माता पिता की गाइडेंस हो, न्यूमरोलॉजिस्ट की गाइडेंस हो, किसी की भी गाइडेंस हो, अगर आप ट्रस्ट फैक्टर नहीं डेवलप कर सकते तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कुछ भी काम करेगा जा करके। सो नहीं वो तो एक, जैसे हम बोलते हैं, सरेंडर कर दो। मतलब स्मृति, इसलिए आज स्मृति यहाँ पर पहुंची कि उसने एक तो ट्रस्ट किया और जितनी रेमेडीज बताएं उसको इतना अच्छी तरह फॉलो किया, कि मतलब वो टाइम डेट हर चीज का उसने ध्यान रखा, इसलिए वो सक्सेस है। और ये क्या होता है स्मृति, तुमने करा, लेकिन लोग आते हैं वो शायद इसको मजाक सा समझते हैं, उन्होंने किया, हाँ अच्छा आपने ये बताया, 2-4 दिन किया, फिर वो हाँ ठीक है अब नहीं करते हैं, आज ये हो गया इसलिए नहीं कर पाए, आज हम बिजी थे इसलिए नहीं हो पाया। तो वो क्या है, बीच बीच में गैप देते रहते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो आपको फायदा कभी नहीं होगा,
क्यों आपको विश्वास करना है, फिर आपको डिसिप्लिन के साथ वो करना भी है, वो बिल्कुल। आपको इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। आई थिंक मैं पूरा कंकर करती हूँ जो दीदी बोल रही है, और मैं खुद ही यंगस्टर्स के, टीनेजर्स के, अब जो मैं सेशंस लेती हूँ ऑन ग्रोथ माइंडसेट, बेसिकली ऑन लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग शिफ्ट, मेरा एक प्राइम चीज होती है कि कोई भी चीज आपको मोटिवेट कर सकती है। आपने ये सेशन देख लिया, आप मोटिवेट हो गए, है ना, आपने कुछ इंस्टाग्राम पे देख लिया, कहीं कुछ देख लिया, आप मोटिवेट हो गए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग वर्क्स विदाउट डिसिप्लिन। कुछ भी काम करने के लिए आपको अपना बॉडी पे वर्कआउट बिल्कुल करना है तो आपको जिम जाना है, आपको आईएएस क्रैक करना है तो आपको पढ़ाई करनी है रात दिन, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट निकालना पड़ेगा। सो नथिंग बीट्स डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको सिर्फ एक ट्रिगर देगा, उसके बाद आपको परसिस्टेंट अनुशासन का कोई तोड़ नहीं है, ना था ना है और तोड़ ना नहीं होगा। है। मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता उसका कोई तोड़ होने वाला है। सो यू ओनली वट एवर इट इज, वट एवर फील लाइक, किसी भी चीज, बट दैट इज वन कोर आइटम जो आपको कभी आपका मन नहीं करने करेगा करने का, तब आप क्या करोगे? तभी तो डिसिप्लिन आता है ना। आपका बहुत बार मन करेगा कि नहीं करना, और तब नहीं डिसिप्लिन करना। आपको वो धक्का देता है कि बिल्कुल। नहीं, जाना है, करना है आपको। तो आई थिंक सेफ दैट्स होने वेरी के लिए आपका डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आपको कई बार फेलियर देखने पड़ेंगे, हर बार आप सक्सेस होने की गारंटी लेकर के मत बढ़िए कि नहीं हर बार हर स्टेज पर मैं सक्सेस होके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फेलियर भी हमको सिखाता है। आप बिल्कुल। एक बार धक्का खाते हैं, आप धक्का ही नहीं खाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे ना। आपको अपनी स्ट्रेंथ तो तब पता चलती है ना। ईश्वर भी आपके ऊपर मुश्किलें इसलिए लेकर के आते हैं ताकि आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ का पता चले कि अरे हमारे अंदर इतनी ताकत छुपी हुई है, हम तो इसका सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, मतलब मुझे तो बात करके बहुत मजा आया। आई थिंक सबको मजा आया होगा, आप छोटे बड़े बूढ़े जो भी इसको देखेंगे, दे ऑल बी फैसिनेटेड। एनी लास्ट मिनट टिप्स या फिर कुछ आप जो बताना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, समथिंग योर टेक बिल- अवे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस एक कहना चाहती हूँ आप सबसे कि मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा उसका ही एक आप निचोड़ समझ लीजिए कि यदि आप प्योर रहते हैं, यदि आप अपने से पहले सामने वाले के बारे में सोच लेते हैं, और यदि आप अ, किसी की हेल्प कर सकते हैं, उसको हेल्प करते हैं, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आप आगे बढ़ने से या आपके गोल को अचीव करने से रोक सके। बस आप दूसरों की मदद करते जाइए। यही हमारे न्यूरोलॉजी की रेमेडीज भी कहती है कि हमें लोगों को किस तरह से मदद करेंगे। जब हम किसी को एक रोटी देते हैं तो हमारे पास दो रोटी आती है, मतलब ईश्वर कह रहा है आप दीजिए, आप उस तक पहुंचाइए, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बस बहुत यही ही मेरा सुंदर थॉट है, एक बहुत ही सुंदर थॉट है, एंड आई थिंक दिस रैप्स अप द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। यस, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने पे काम करना है, लेकिन अपने पे काम करने के बाद इट हैज टू स्प्रेड अक्रॉस, एंड दैट्स व्हेन यू आर कॉल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। तभी हम बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर नॉट मशीन्स, एंड वी नीड टू कीप इट सेपरेट फ्रॉम बिल्कुल। मशीन्स। थैंक यू सो मच इस लवली कॉन्वर्सेशन के, संगीता जी। आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट, और जो सुने उनको अच्छा मिले, उनके लिए अच्छा हो। अच्छा हो, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी के लिए अच्छा हो। बहुत बहुत थैंक यू स्मृति, तुमने मौका दिया कि मैं अपनी बात सब तक पहुंचा सकूं। और हम ऐसे मिलते रहेंगे और अपनी बातों को पहुंचाते रहेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लगे तब भी आप कमेंट बॉक्स में कहें, और कुछ गलत लगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में कहें, और आप और क्या जानना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। आप बताते रहें और हम एब्सोल्युटली। आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत नमस्कार। सही बात है। फीडबैक दीजिए, कमेंट्स दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। ओके।